Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The recap of previous lecture is, in previous lecture students have learned about how to find unknown angle between intersection of line, how to find unknown angle from a triangle, and how to compare angles. This is lecture number 31 for week number 9, grade 6, and the subject is math. Today we will start chapter number 10 on page number 146 to 150. सो द ड्रिल वर्ड्स आर लाइन. लाइन एक स्ट्रेट लाइन जो सीधी लाइन होती है, लाइन सेगमेंट यानी लाइन का एक छोटा सा पीस, और रे कोई भी आपके पास लाइन. ऑब्जेक्ट ऑफ अ लेसन प्लान आर स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंगल इन आवर डेली लाइफ, एंड स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ लाइन्स. Today we will start chapter number 10 and the topic is basic concepts of geometry. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में हमारे पास सबसे पहले आ जाती हैं कुछ शेप्स, लाइन सेगमेंट. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले पेज नंबर 147 पे आपके पास कुछ शेप्स गिवन है. स्फीयर कैसी शेप होती है? अ स्फीयर इज़ अ नेचर्स फेवरेट शेप. द सन, प्लैनेट एंड सोप बबल्स आर स्फेरिकल. जैसे आपके घर में एक बॉल है जिससे आप खेलते हैं, फुटबॉल है, वो देखिए एक गोल शेप में होता है और हर तरफ से वो गोल शेप में होता है, बिल्कुल राउंड होता है. आप उसको जहाँ से भी पकड़ लें वो आपको एक सर्कल ही नज़र आएगा. तो ऐसी शेप को हम स्फीयर बोलते हैं. देन आपके पास है सर्कल. इफ़ अ स्फीयर इज़ नेचर्स फेवरेट शेप कैन अ सर्कल बी फॉर बिहाइंड. तो फिर इसका मतलब है कि स्फेरिकल जो है वो एक गोल चीज़ होती है. बेसिकली कोई भी गोल चीज़ या कोई भी गोल शेप जो आपको सामने से गोल नज़र आ रही हो वो एक सर्कल होता है. सर्कल लाजमी नहीं है हर तरफ से आपको सर्कल नज़र आए. देखें जैसे एक आप बैंगल की एग्जांपल ले लें, वो आपको सामने से तो सर्कल नज़र आएगी, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा उठाकर किसी और तरफ से देखेंगे तो वो बिल्कुल बारीक सी चीज़ होगी, वो आपको लगेगा ही नहीं कि ये सर्कल है. तो इस तरह से सर्कल क्या होती है? जो आपको सामने से बिल्कुल गोल नज़र आए उसे हम सर्कल बोलते हैं. देन है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मीन बहुत सारे सर्कल्स जो बन रहे होते हैं. अ स्टोन ड्रॉप्ड इन स्टिल वाटर प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रिक सर्कल. अगर आप पानी के अंदर एक पत्थर फेंकते हैं तो बहुत सारे सर्कल्स बाहर की तरफ निकल के बन रहे होते हैं. देखिए बहुत सारे सर्कल्स बन रहे हैं. तो वो जो सर्कल्स बनते जा रहे होते हैं बिल्कुल एक लाइन, एक सीक्वेंस के अंदर, उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल. अगर आपने कभी लकड़ी को कटी हुई को देखा हो तो उसमें भी इस तरह से होता है, बहुत सारे सर्कल्स यूँ बनते जा रहे होते हैं, तो इसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं. देन इलिप्स क्या चीज़ होती है? इलिप्स वन मे नॉट बी एबल टू सी एन इलिप्स इमीडिएटली बट द पाथ दैट द अर्थ टेक्स अराउंड द सन इज़ इलिप्टिकल. अगर आपने वो जो सियारों के घूमने की शक्ल देखी हुई होती है तो वो इस तरह से बनी हुई होती है, ऐसे बने होते हैं सारे वो जो सूरज के गिर्द जब ज़मीन घूम रही होती है या कोई भी सियारा. तो बेसिकली ये जो शेप है मिरर की, ये वाली, ये एक इलिप्टिकल शेप है. इसी तरह से ये भी एक इलिप्टिकल है जो दोनों तरफ से यूँ कॉर्नर में होती है, यानी इस तरफ से भी ऐसे और इस तरफ से भी. ये भी इलिप्टिकल है क्योंकि बिल्कुल इस तरफ से भी ऐसे बना हुआ है और इस तरफ से भी बिल्कुल वही जिस तरह से सामने से वही शेप है. देन ओवल शेप में और इलिप्टिकल में ये डिफरेंस होता है कि ओवल शेप एक साइड से थोड़ी मोटी होती है और एक साइड से थोड़ी बारीक हो जाती है. जैसे अंडा आपने देखा होगा, एक साइड से थोड़ा मोटा होता है, एक साइड से थोड़ा बारीक. लेकिन इलिप्टिकल जो है वो दोनों साइड से इक्वल होती है डिस्टेंस में, यानी जितना यहाँ पे कर्व है उतनी ही कर्व जो है वो यहाँ पे होती है. देन हेक्सागोन ऐसी शेप जिसके 6 साइड्स हों और 6 ही कॉर्नर्स हों, यानी उसमें 6 वर्टेक्स हों और 6 साइड्स हों, तो उसे हम हेक्सागोन कहते हैं. देखिए ये एक शेप है, इसमें 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स बन रहे हैं और 6 ही साइड हैं. 1 2 3 4 5 6. उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि जो एक मक्खियों का छत्ता होता है ना, शहद की मक्खियों का, उनके आप उसको पकड़ के देखिएगा कि ये हर जो ये सुराख बना हुआ है ये हेक्सागोन शेप में होता है. यहाँ पर 6 लाइंस होती हैं हर एक सुराख के अंदर. तो बेसिकली ये जो मक्खियों का छत्ता होता है ये एक हेक्सागोन शेप में होता है. इसी तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन के बारे में बता रहे हैं. स्ट्रेट लाइन क्या होती है? एक बिल्कुल सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन, उसे हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं. जैसे देखिए अगर हम टॉर्च की रोशनी को यूँ इस तरह से डालें तो वो बिल्कुल सीधी जा रही होती है. लाइट जो है वो कभी भी बेंड नहीं होती, वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही होती है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बना रही होती है. इसके बाद है ट्राइंगल. ट्राइंगल एक ऐसी शेप होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं.
देखें ये भी, ये 1 2 3 ये एक ट्राइंगल है। अब इस पूरी शेप के अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास ऑरेंज को जब आप कट करते हैं तो उसमें बहुत सारी ट्राइंगल्स बन रही होती हैं। देन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस ऐसी लाइन होती हैं जो बिल्कुल सेम डिस्टेंस के साथ सीधी मूव कर रही होती हैं। देखिए ये तीनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि दोनों जो है, तीनों जो हैं वो सेम डिस्टेंस पे मूव कर रही हैं। इसी तरह से ये तीनों भी पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि ये तीनों सेम डिस्टेंस पे मूव करती जा रही हैं। पैरेलल लाइंस हमेशा सेम डिस्टेंस पे मूव करती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को जाकर कहीं पे भी कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, वो इसी तरह से सीधी बग़ैर जुड़े चलती जाती हैं। इसी तरह से ये भी पैरेलल लाइंस है, ये भी पैरेलल लाइंस है और ये भी पैरेलल लाइंस है। देन आपके पास लाइंस के बारे में कुछ और कॉन्सेप्ट है। आपने कभी वर्ड सुना होगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या चीज़ होती है? लाइन सेगमेंट मीन, सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, यानी लाइन का एक टुकड़ा। एक ऐसी लाइन जो दोनों साइड पे एंड पॉइंट जिसका मौजूद हो, तो हमें पता चल जाता है कि इसका एंड पॉइंट है, इसलिए एक छोटा सा ये टुकड़ा है, तो उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज़ अ सीरीज़ ऑफ पॉइंट। सीरीज़ ऑफ पॉइंट का मतलब है कि बहुत सारे पॉइंट्स को जब हम मिला के एक लाइन बनाते हैं तो वो सीरीज़ ऑफ पॉइंट बन जाती है। दैट इज़ बाउंड एट बोथ एंड्स, जिसके दोनों, बाउंड कहते हैं जिसकी हद होती है, जो ख़त्म हो जाती है एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ, तो उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। एक ऐसी लाइन जिसके दोनों साइड पे एरो हो, यानी कि वो दोनों साइड पे बढ़ती जा रही हो, इस तरफ भी, राइट पे भी, लेफ़्ट पे भी, यानी जिस, एक ऐसी लाइन जिसके दोनों साइड पे एरोज़ हों, वो बेसिकली एक लाइन होती है। उसे हम लाइन सेगमेंट नहीं बोलते, लाइन बोलते हैं। देखें इस लाइन के बहुत सारे सेगमेंट हैं, ये ए से लेकर बी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से बहुत सारे सेगमेंट तो इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये दोनों साइड पे चलती जा रही है क्योंकि दोनों साइड पे एरो हैं, इसलिए ये लाइन कहलाएगी, ठीक है। देन आपके पास एक और कॉन्सेप्ट है रे। एक रे क्या चीज़ होती है? रे कहते हैं एक ऐसी लाइन जो एक साइड पे ख़त्म हो रही हो और दूसरी साइड पे बढ़ती जाए। अगर आपने कभी सूरज बनाया हो, सन, तो हम उसको बना के उसके साइड पे इस तरह से लाइंस बना देते हैं ना, जिससे रेज़ निकल रही हों। ये देखें इस तरह से मैंने बनाया है ये। अब देखें इसमें ये हर एक रे है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से एंड पॉइंट है, यहाँ एरो लगा हुआ है, तो बेसिकली ऐसी लाइन जो एंड पॉइंट हो और उसके सामने एरो लगा हो उसे आप रेज कहते हैं, तो ये एक रे होगी।